इश्क मुर्शीद पार्ट 1। शहर की तंग गलियों में बसे हुए उस पुराने हवेली के दरवाजे पर जैसे ही अरहम ने कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसकी रूह को छू गया। हवेली की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, जो एक समय की भव्यता की गवाही देती थीं। अरहम को यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक था, अपने अतीत को तलाशना। अरहम, एक नामी वकील, जिसकी जिंदगी में सिवाय कानून और केसों के कुछ भी मायने नहीं रखता था। लेकिन जब उसे अपने दादा की वसीयत के बारे में पता चला, जिसमें हवेली का जिक्र था, तो वह उसे छोड़कर जाने को मजबूर हो गया। हवेली की रहस्यमयी कहानियां और वहां की छिपी सच्चाइयां उसे अपनी ओर खींच रही थीं। जैसे ही वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सी सनसनी उसके दिल में दौड़ गई। हवेली के बड़े से हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूमर लटक रहा था, जो बहुत समय से साफ नहीं हुआ था। अरहम ने झूमर के नीचे खड़े होकर चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी, जहां एक छाया सी दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और अरहम ने देखा कि वह एक लड़की की थी, जो सफेद लिबास में थी। उसकी आंखों में अनकही कहानियां छुपी थीं। अरहम की निगाहें उससे हट नहीं पा रही थीं। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती हुई उसके पास आकर खड़ी हो गई। आप कौन हैं? अरहम ने हल्की आवाज में पूछा। मैं जरीन हूं, लड़की ने धीमे से जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था, मानो वह अरहम के दिल की हर उलझन को समझ रही हो। अरहम के मन में सैकड़ों सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन जरीन की सादगी और उसकी आंखों में छुपे दर्द ने उसे चुप करा दिया। वह जानता था कि इस हवेली में कुछ तो ऐसा है जिसे बाहर की दुनिया नहीं जानती। जरीन का होना उसी रहस्य का एक हिस्सा था। जरीन ने अरहम को हवेली का एक कोना दिखाया, जहां एक पुरानी किताब रखी थी। इस किताब में तुम्हारे सवालों के जवाब हैं, जरीन ने कहा, और फिर धीरे धीरे उसकी नजरें झुक गईं। अरहम ने किताब को उठाया। उसके पन्नों को पलटते ही उसे एहसास हुआ कि इस किताब में उसके परिवार के इतिहास के साथ साथ एक अधूरी प्रेम कहानी भी दफन थी। ये कहानी थी इश्क की, जो न कभी मुकम्मल हुआ और न कभी खत्म। लेकिन अब अरहम को यह एहसास होने लगा था कि इस अधूरी कहानी को पूरा करने का जिम्मा उसके कंधों पर है। इस हवेली में छुपे राज और जरीन की रहस्यमयी बातें उसके दिल और दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर रहे थे। क्या अरहम इस कहानी का अंत बदल पाएगा, या फिर वह भी इस इश्क के चक्रव्यूह में फंस जाएगा? हवेली की रहस्यमयी रात ने अरहम के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। पुरानी किताब को हाथ में लिए वह जरीन की बातों पर सोचता रहा। उसने किताब के पहले पन्ने को खोला, जहां लिखा था, ये कहानी अधूरी है, पर इसका अंत तुम्हारे हाथों में है। ये वाक्य अरहम के लिए और भी सवाल खड़े कर गया। उसने किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया। हर पन्ने पर किसी अनजान शख्स के खत और पुराने दस्तावेज थे। ये सब पढ़ते हुए अरहम को महसूस हुआ कि ये उसके पूर्वजों के लिखे हुए थे। उनमें से कुछ पन्नों पर दाग और फटे हुए किनारे थे, मानो उन पर किसी का गहरा असर रहा हो। रात गहराती जा रही थी और हवेली में अजीब सी खामोशी थी। अरहम ने महसूस किया कि उसे इस किताब में दफन कहानी को जानने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए उसे जरीन की मदद चाहिए थी। वह अपनी बेचैनी को दबाते हुए उठ खड़ा हुआ और जरीन को ढूंढने निकल पड़ा। हवेली के गलियारे में चलते हुए अरहम को ऐसा महसूस हुआ मानो हर दीवार, हर दरवाजा उससे कुछ कहना चाहता हो। उसने एक बड़े से दरवाजे के पास रुककर उसे धकेला। दरवाजा चरमराया और खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी अलमारी, एक छोटा सा पलंग और दीवारों पर कुछ धूल से ढके हुए चित्र थे। जैसे ही अरहम ने कमरे का मुआयना करना शुरू किया, उसे दरवाजे के पीछे हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां जरीन खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह अरहम की हर हरकत पर नजर रख रही हो। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, जरीन ने गंभीर स्वर में कहा। मैं इस किताब के बारे में जानना चाहता हूं और तुम्हारी मदद की जरूरत है, अरहम ने सीधे सवाल किया। जरीन ने गहरी सांस ली और कहा, इस किताब में जो लिखा है वह सिर्फ तुम्हारे परिवार की नहीं, बल्कि इस हवेली की भी कहानी है। ये कहानी अधूरी है क्योंकि इसे पूरा करने के लिए तुम्हें सच का सामना करना होगा। लेकिन यह सच उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो,
अरहम को एहसास हुआ कि जरीन के शब्दों में कोई छुपा हुआ राज है। उसने जरीन से पूछा, तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता है? जरीन ने अरहम की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं भी इस कहानी का हिस्सा हूं। उसकी आवाज में दर्द और रहस्य दोनों झलक रहे थे। अरहम के मन में जरीन के लिए अनजाने ही एक कोमल भावना जाग उठी, लेकिन उसने इसे दबाते हुए पूछा, तुम क्या छुपा रही हो? मुझे सब सच सच बताओ। जरीन ने कुछ पलों के लिए चुप्पी साधी, फिर धीरे से बोली, यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक गवाह है उन घटनाओं की जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, और मैं उसी बीते वक्त की परछाई हूं। अरहम के मन में एक बार फिर से सवालों की बाढ़ आ गई। जरीन की बातें उसकी समझ से परे थीं, लेकिन वह जानता था कि जरीन से सच जानना ही इस पहेली को सुलझाने का पहला कदम था। उसने जरीन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे सब कुछ जानना है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो हम मिलकर इस कहानी का अंत बदल सकते हैं। जरीन ने एक पल को अरहम की आंखों में देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक वादा करना होगा। चाहे जो भी हो, तुम इस कहानी का अंत वही करोगे जो इसका असल हकदार है। अरहम ने हामी भरी, और उसी पल से उनका सफर शुरू हो गया। एक ऐसा सफर जिसमें न सिर्फ अरहम की जिंदगी बल्कि जरीन के अतीत के कई राज भी खुलने वाले थे। अरहम और जरीन अब हवेली के उस हिस्से में थे जहां जाने की इजाजत शायद किसी को नहीं थी। जरीन ने अरहम का हाथ पकड़ रखा था और उसे हवेली के पुराने तहखाने की ओर ले जा रही थी। तहखाना हमेशा से बंद रखा गया था और अरहम को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। दीवारों पर लगी धूल और जाले उस हिस्से की गवाही दे रहे थे कि यहाँ बहुत समय से कोई नहीं आया। तहखाने के दरवाजे पर पहुंचकर जरीन ने एक पुरानी चाबी निकाली और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर की ठंडी और नमी भरी हवा बाहर आई, जिसने अरहम को अजीब सा एहसास दिया। जरीन ने अरहम को इशारा किया और दोनों अंदर चले गए। तहखाना अंधकार में डूबा हुआ था। जरीन ने दीवार पर लगी एक दिया जलाया, जिससे हल्की रोशनी फैल गई। अरहम ने चारों ओर देखा तो उसे तहखाने की दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें और चित्र दिखाई दिए। इन चित्रों में हवेली के पुराने मालिकों की तस्वीर थी, जिनमें से कई के चेहरे उसे अजनबी लग रहे थे। जरीन ने अरहम का ध्यान एक पुरानी सी किताब की ओर दिलाया, जो एक छोटे से टेबल पर रखी हुई थी। किताब के पास ही एक पुराने से संदूक में कुछ धातु के टुकड़े और दस्तावेज पड़े थे। जरीन ने किताब को उठाया और अरहम को दिखाते हुए कहा, यह वही किताब है जिसमें इस हवेली के असली राज छिपे हुए हैं। अरहम ने किताब को खोला और उसमें लिखे दस्तावेजों को पढ़ने लगा। उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई, क्योंकि वह समझ रहा था कि हवेली का इतिहास उसके सोच से भी अधिक पेचीदा और डरावना था। किताब में हवेली के निर्माण से लेकर यहाँ रहने वाले परिवारों की कहानियां दर्ज थीं। कहानी के अनुसार हवेली को अरहम के पूर्वजों ने नहीं, बल्कि एक नामी राजघराने ने बनवाया था। इस राजघराने की एक राजकुमारी का नाम जुड़ा था सैयदा। सैयदा अपने समय की सबसे खूबसूरत और चतुर महिला मानी जाती थी, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी दुनिया को बदल दिया। जरीन ने बताया कि सैयदा को एक मुसाफिर से प्रेम हो गया था, लेकिन इस प्रेम कहानी का अंजाम बहुत भयानक था। राजघराने के लोग इस रिश्ते से नाराज थे और उन्होंने सैयदा और उसके प्रेमी को अलग कर दिया। इसी के बाद हवेली में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। कहते हैं कि सैयदा का प्रेमी वापस कभी नहीं लौटा और सैयदा ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उसके मरने के बाद भी उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती रही, अपने प्रेमी की खोज में। अरहम के हाथों में किताब थमी थी, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या यह कहानी सच है? अगर सच है तो इसका इस हवेली और जरीन से क्या संबंध है? उसने जरीन से पूछा। जरीन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और फिर बोली, यह कहानी न सिर्फ सच है, बल्कि आज भी इस हवेली में जिंदा है, और इसका मुझसे संबंध है क्योंकि। जरीन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी आंखों में अचानक से उदासी और दर्द आ गया। अरहम ने जरीन के चेहरे की तरफ देखा और महसूस किया कि वह कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रही है। उसने धीरे से जरीन का हाथ थामते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो जरीन।
क्या यह हवेली तुम्हारे अतीत से भी जुड़ी है? जरीन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यह हवेली मेरा अतीत नहीं, मेरा वर्तमान है। मैं ही सैयदा हूं। अरहम का दिल धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने जरीन का चेहरा धुंधला पड़ने लगा और उसकी जगह एक पुरानी मगर खूबसूरत चेहरे वाली महिला का चेहरा उभर आया। ये वही चेहरा था जो उसने हवेली की पुरानी तस्वीरों में देखा था। अरहम को अब समझ में आने लगा था कि वह किसी साधारण कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी का हिस्सा बन गया था जो सदियों से अधूरी थी। सैयदा की बात सुनकर अरहम स्तब्ध रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी जरीन वही सैयदा है जिसकी कहानी उसने अभी अभी सुनी थी। लेकिन जरीन की आंखों में छुपी पीड़ा और सच्चाई ने उसके हर शक को दूर कर दिया। वह समझ चुका था कि वह एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में कदम रख चुका है जहां हर चीज एक गहरी साजिश से जुड़ी हुई है। सैयदा ने अरहम का हाथ थामे रखा और उसकी आंखों में कुछ पल तक देखती रही। मैं जानती हूं कि यह सब तुम्हारे लिए समझना मुश्किल है, उसने कहा, लेकिन यह सच है कि मैं सैयदा हूं और यह हवेली मेरा बंदीगृह है। मैं यहां सदियों से कैद हूं, अपने उस प्रेमी का इंतजार कर रही हूं जिससे मुझे कभी मिलाया नहीं गया। अरहम की आवाज कुछ पलों के लिए खो सी गई थी, लेकिन उसने साहस बटोरते हुए कहा, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? ये सब कैसे संभव है? सैयदा ने एक लंबी सांस ली और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब मुझे और मेरे प्रेमी को अलग किया गया तब मैंने खुद को इस हवेली में बंद कर लिया। मेरे प्रेमी को मार दिया गया और उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इस दुनिया को अलविदा कहना। मैंने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं इस हवेली में कैद हो गई, एक ऐसी कसम के कारण जो मैंने अपने प्रेमी के लिए खाई थी कि हम एक दूसरे के बिना इस दुनिया में नहीं रहेंगे। अरहम को अब एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक वकील नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में इस कहानी में आया था जिसे शायद सैयदा के अधूरे प्रेम को पूरा करना था। उसने सैयदा से पूछा, मुझसे क्या उम्मीद की जाती है? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? सैयदा की आंखों में दर्द और उम्मीद का मेल दिखा। तुम्हें वह काम पूरा करना होगा जो मेरे प्रेमी नहीं कर सके। तुम्हें मुझे इस बंदी गृह से मुक्त कराना होगा ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने वर्तमान और भविष्य को दांव पर लगाना पड़ेगा। अरहम के मन में एक तूफान उठ गया। वह एक ओर अपने कर्तव्य और दूसरे ओर अपनी इंसानियत के बीच फंसा हुआ था। सैयदा की कहानी ने उसके दिल को छू लिया था और अब वह इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अरहम ने दृढ़ता से कहा, लेकिन इसके लिए मुझे हर उस राज को जानना होगा जो इस हवेली में छुपा हुआ है। सैयदा ने सिर हिलाया और उसे तहखाने के एक और दरवाजे की ओर इशारा किया। इस दरवाजे के पीछे वह सच्चाई है जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी। लेकिन याद रखना, एक बार यह दरवाजा खुलने के बाद तुम्हारे लिए वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। अरहम ने बिना झिझक के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा भारी था और उसे खोलने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एक अंधेरी सुरंग थी जो न जाने कितनी दूर तक फैली हुई थी। अरहम ने सुरंग के भीतर झांका और उसे वहां दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखी। सैयदा ने अरहम को सावधान करते हुए कहा, इस सुरंग के अंत में वह कमरा है जहां मेरे प्रेमी का अंतिम संस्कार किया गया था। वहां तुम्हें वह मिलेगा जिसकी हमें जरूरत है। अरहम ने हिम्मत जुटाई और सुरंग में कदम रखा। सैयदा उसके पीछे पीछे चली। सुरंग की दीवारें ठंडी और सीलन भरी थीं और हर कदम पर उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई पुरानी यादें फिर से जिंदा हो रही हों। सुरंग के अंत में अरहम ने एक बड़े से कमरे को देखा जिसमें सिर्फ एक पत्थर की वेदी और कुछ दिए जल रहे थे। वेदी पर एक पुराना संदूक रखा था जो काले कपड़े से ढका हुआ था। अरहम ने संदूक के पास जाकर उसे खोला और उसमें से एक पुरानी तलवार और एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी सैयदा के प्रेमी की आखिरी निशानी थी। सैयदा ने चिट्ठी को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये वही चिट्ठी है जिसे मैंने कभी पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। इसमें मेरे प्रेमी की आखिरी ख्वाहिश दर्ज है। अरहम ने चिट्ठी को संभालते हुए पढ़ा, सैयदा, अगर मेरी मौत हो जाए
तो मेरा अंतिम संस्कार इस हवेली के नीचे उसी स्थान पर करना जहां हमने अपने प्यार की पहली कसम खाई थी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, चाहे किसी भी रूप में। अरहम ने सैयदा की ओर देखा, जो अब पूरी तरह से भावुक हो चुकी थी। अब समझ में आता है कि तुम्हें इस हवेली से क्यों मुक्ति नहीं मिली। सैयदा ने सिर हिलाते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि मेरे प्रेमी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए। तुम इस तलवार से उस कसम को तोड़ सकते हो जिसने मुझे इस दुनिया में कैद कर रखा है। अरहम ने तलवार उठाई और वेदी के पास जाकर अपने मन में दृढ़ निश्चय किया। उसने तलवार को वेदी पर रखे पत्थर पर मारा और उसी पल एक जोरदार आवाज गूंजी। हवेली हिलने लगी और एक तेज हवा का झोंका चारों ओर फैल गया। सैयदा ने अरहम की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और सुकून था। अब मैं मुक्त हूं, उसने धीमे से कहा। अरहम ने देखा कि सैयदा का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा और उसकी जगह एक हल्की सी रोशनी ने ले ली। उसने मुस्कान के साथ अरहम को धन्यवाद कहा और फिर वह रोशनी हवा में घुल गई। हवेली में अचानक से एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, मानो सदियों का बोझ अब उतर गया हो। अरहम ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। सैयदा के मुक्त होने के बाद हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई थी। अरहम ने वेदी पर रखी तलवार को देखा, जो अब शांत और निर्जीव हो चुकी थी। वह जानता था कि उसने एक महत्वपूर्ण काम पूरा किया है, लेकिन उसके दिल में अभी भी कई सवाल थे। सैयदा की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अरहम की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। वह जानता था कि इस हवेली के बाहर भी एक दुनिया है, जहां और भी कई रहस्य उसका इंतजार कर रहे हैं। अरहम ने तहखाने से बाहर निकलते समय हवेली की हर दीवार, हर कोने को आखिरी बार देखा। वह जानता था कि यह शायद आखिरी बार है जब वह इस हवेली में कदम रख रहा है। उसकी जिंदगी की दिशा बदल चुकी थी और अब उसे अपने नए सफर पर निकलना था। हवेली से बाहर निकलते समय अरहम ने देखा कि सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। आसमान में लालिमा छाई हुई थी और हवेली के बगीचे में हल्की हल्की हवा बह रही थी। अरहम ने गहरी सांस ली और हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसकी नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी जो हवेली के बाहर खड़ा था। उस व्यक्ति के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। अरहम को इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने उसे जिज्ञासा से भर दिया। तुम वही हो जिसने सैयदा को मुक्त किया? बुजुर्ग व्यक्ति ने धीमे स्वर में पूछा। अरहम ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने वही किया जो जरूरी था। लेकिन आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं इस हवेली का रखवाला हूँ, सैयदा और उसके प्रेमी की कहानी का गवाह। लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत है जो तुम्हें आगे की यात्रा में मदद करेगा। अरहम ने बुजुर्ग व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना। उसकी आवाज में सच्चाई थी और अरहम को महसूस हुआ कि इस व्यक्ति के पास और भी कई राज हैं जो उसकी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्या आप मुझे वो बातें बताएंगे? अरहम ने पूछा। बुजुर्ग व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, यह दुनिया कई रहस्यों से भरी हुई है और सैयदा की कहानी उनमें से सिर्फ एक थी। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो शुरुआत है। तुम्हें अब एक और जगह जाना होगा जहां तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अरहम ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा। कौन सी जगह? बुजुर्ग व्यक्ति ने एक पुरानी नक्शे की तरह दिखने वाली चीज उसकी ओर बढ़ाई। ये नक्शा तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा। ये तुम्हारे परिवार के अतीत से जुड़ा हुआ है। अगर तुम सच में अपने सवालों का जवाब चाहते हो तो इस रास्ते पर चलना पड़ेगा। अरहम ने नक्शा लिया और उसे गौर से देखा। नक्शे पर एक पुरानी हवेली का चित्र बना हुआ था जो किसी जंगल के बीचों बीच स्थित थी। नक्शे पर एक बिंदु को लाल रंग से घेरा गया था जो अरहम को उस जगह की ओर इशारा कर रहा था। यह हवेली कहाँ है? अरहम ने पूछा। यह वही जगह है जहां तुम्हारे पूर्वजों ने अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को छुपाया था, बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया। यहां तुम्हें उस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जो सदियों से दबाई गई है। अरहम ने नक्शा मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। मैं इस सफर पर जाऊंगा, लेकिन अगर आप इस जगह के बारे में इतना जानते हैं तो आप मेरे साथ क्यों नहीं आते? बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा।
मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका है। तुम्हें अकेले ही इस सफर को तय करना होगा। लेकिन याद रखना, ये सफर तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तुम्हें हर कदम पर अपने आप से लड़ना पड़ेगा। अरहम ने बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद कहा और उसे अलविदा कहा। उसकी आंखों में अब एक नया उत्साह था, लेकिन साथ ही साथ एक अनजान भय भी। जैसे ही वह हवेली के गेट से बाहर निकला, उसने पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा। वह जानता था कि इस हवेली ने उसे न सिर्फ एक पुरानी प्रेम कहानी से मिलवाया, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी थी। अब उसके सामने एक नया रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। पार्ट 2 में अरहम अपने नए सफर पर निकलेगा, जहां उसे और भी अधिक रहस्यों का सामना करना पड़ेगा। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।